कहते हैं कि फारिस के बादशाहों में एक बादशाह था। इसे ऐशो इशरत और शिकार का बड़ा शौक था। इसने एक बाज पाल रखा था जिसे दिन रात वो अपने साथ रखता था। इसके लिए इसने एक सोने का कटोरा बनवाया था जो उसकी गर्दन में लटका रहता था, जिसमें वो पानी पिया करता था। एक रोज बादशाह बैठा हुआ था कि एक वजीर ने अर्ज की, आजकल शिकार का अच्छा मौसम है। बादशाह ने शिकारगाह की तरफ चलने का हुक्म दिया और बाज को अपने हाथ पर बिठाकर सबके साथ रवाना हो गया। एक वादी में पहुंचकर शिकार के लिए घेरा डाला गया तो क्या देखते हैं कि घेरे के अंदर एक हिरनी आ गई। बादशाह ने कहा, जिस किसी के सर के ऊपर से ये हिरनी कूद कर निकल जाएगी, इसे कत्ल कर दूंगा। अब घेरा तंग होता चला जाता था कि इतने में हिरनी बादशाह के पास आई और पिछले पांव पर खड़ी होकर अगले पांव सीने पर बांध लिए, गोया वो बादशाह के आगे जमीन को बोसा देना चाहती थी। बादशाह ने हिरनी की खातिर अपना सर झुकाया तो वो इसके सर के ऊपर से कूदकर जंगल की तरफ भाग गई। बादशाह ने देखा कि इसके सिपाही इसकी तरफ आंखों से इशारे कर रहे हैं। वजीर से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया, ये कहते हैं कि आपका हुक्म था कि जिसके सर के ऊपर से हिरनी कूद कर निकल जाए, इसका सर उड़ा दिया जाएगा। बादशाह साहब गड़बड़ा कर कहने लगे, मैं इसका पीछा करूंगा और इसको ला कर छोड़ूंगा। ये कहकर इसने हिरनी के पीछे घोड़ा डाल दिया और इसका पीछा करते करते एक पहाड़ी तक पहुंचा, जहां हिरनी एक खुट के ऊपर से कूद कर निकल गई। बादशाह ने बाज को इसके पीछे छोड़ा। इसने पंजे मार मार कर हिरनी को अंधा और परेशान कर दिया। बादशाह ने तीर खींचकर इस पर वार किया और वो जमीन पर गिर गई। बादशाह घोड़े से उतरा, इसे ज़िबा किया, इसकी खाल खींची और इसे अपने घोड़े पर लटका लिया। इतने में सोने का वक्त हो गया। जंगल वीरान था, जिसमें पानी का नामो निशान तक न था। बादशाह को प्यास लगी और घोड़ा भी प्यासा था। बादशाह ने इधर उधर चक्कर लगाया तो देखा कि एक दरख्त से पानी मक्खन की तरह टपक रहा है। बादशाह के हाथों में चमड़े के दास्ताने थे। इसने बाज की गर्दन से कटोरा उतारा और इसमें वही पानी भरकर अपने सामने रखा। बाज ने पर मार कर कटोरा उलट दिया, पर इसने दूसरी बार कटोरा लिया और इसमें इन कतरों को टपकने दिया, यहाँ तक कि वो फिर भर गया। बादशाह ने ख्याल किया कि बाज प्यासा होगा, इसीलिए वो पानी इसके सामने कर दिया। बाज ने पर मारकर इसे फिर उलट दिया। बादशाह को बाज पर बहुत गुस्सा आया और इस बार उसने पानी भरकर घोड़े के आगे बढ़ाया। बाज ने फिर बाजू मारकर पानी गिरा दिया। बादशाह ने कहा, ए मनहूस बाज, खुदा तुझसे समझे, ना तो तूने मुझे पानी दिया और ना घोड़े को और ना खुद पिया। ये कहकर इसने बाज पर तलवार का एक हाथ मारा कि इसके दोनों बाजू कटकर गिर गए। बाज ने अपना सर ऊपर उठाया, गोया ये इशारा कर रहा हो कि देख ऊपर क्या है। बादशाह ने नजर ऊपर उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त पर काले सांप के बच्चे हैं और ये पानी इन्हीं का जहर है। बादशाह बाज के बाजू कटने पर बहुत पछताया और उठ खड़ा हुआ। बाज ने एक हिचकी ली और फौरन दम तोड़ दिया। बादशाह रंज और अफसोस के मारे चिल्लाने लगा, हाय, जिस बाज ने मेरी जान बचाई, मैंने इसे खुद मार डाला। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम हमारे लिए पछताने का सबब बन जाए और हम अपनी बहुत ही महबूब चीज से महरूम हो जाएं। कहानी सुनो, जुबानी सुनो।